आपसे मैं अर्ज करूं मुअद्दबाना, मैंने खुतबा मसनूना के बाद जो आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, मैं उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा, लेकिन मैं अपनी माँ बहनों की भी तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि मैं कीमती बात देने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और मैं बता चुका हूं कि कीमती बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों से ज्यादा किसकी कीमती बातें हो सकती हैं। हम अगर अपने माँ बाप की बातें बताएंगे, कोई सुनने को तैयार नहीं होगा दो चार के अलावा। लोग बोलेंगे ये अपने घर के कसीदे पढ़ता है, लेकिन आओ रसूलुल्लाह की शान के कसीदे पढ़े, हुजूर के कसीदे पढ़े, और हुजूर ने जो फरमाया है हम और आप वो मिलकर सुनते हैं। आओ मैं आपके सामने वो आयत करीमा जो मैंने पढ़ी है उसका तर्जमा करता हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, रसूल तुम्हें जो दे जी उसे ले लो। मेरी माँ बहनों आप भी सुन लो, मेरे दीनी भाइयों आप भी दिल खोल कर सुन लो। आज ये महफिल पाक सजी है तो कुछ काम की बातें होंगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, और रसूल तुम्हें जो दे तो उसे ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और रसूल जिससे रोक दे उससे बाज रहो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह सख्त अजाब वाला है। ये तो आयत करीमा का तर्जमा हुआ। अब कुरान ने जो फरमाया ना, अल्लाह ने फरमाया वमा आताकुमुर रसूल, और रसूल तुम्हें जो दे फखुज़ूहु, तो तुम उसे ले लो। अब रसूल हमें क्या देने आए हैं, मनसबे रिसालत क्या है, हुजूर हमें क्या अता फरमाने आए हैं। अब हमें और आपको ये देखना है हुजूर क्या देने आए हैं। क्या हुजूर दौलत देने आए हैं, क्या हुजूर रोशनी देने आए हैं, क्या हुजूर चमक दमक देने आए हैं, क्या हुजूर शोहरत देने आए हैं। नहीं साहिब, ये तो उनके कदमों के सदके मिल ही रहा है, लेकिन मनसबे रिसालत क्या है, हुजूर देने के लिए खास क्या आए हैं, वो हमको और आपको देखना है। यार अगर दौलत देने हुजूर आते तो कोई कह सकता था कि दौलत तो हुजूर की आमद से पहले भी लोगों के पास बहुत थी। आप देखें नमरूद को पढ़ ले, फिरौन के बारे में पढ़ ले, कारून के बारे में पढ़ ले। ये लोग ऐसे मालदार लोग गुजरे हैं ना, ऐसे पैसे वाले गुजरे हैं, ऐसे बादशाह लोग गुजरे हैं जिनको अल्लाह ने पूरी दुनिया पर भी हुकूमत अता फरमाई है। ऐसे लोग गुजरे हैं। हुजूर के आने से पहले दुनिया में दौलत की कमी नहीं थी। कारून के खजानों की चाबियां जी 70-75 ऊंटों पर चला करती थी, तो मालूम ये हुआ दौलत की कमी नहीं थी। हुजूर जो देने आए हैं हम और आप वो ले लें। हुजूर ने जो दिया है अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप ले रहे हैं, और मुकम्मल तरीके से लेना सीखें। हुजूर क्या दे रहे हैं अब वो हमें देखना है। आओ तो आज मैं एक हदीस पढ़े देता हूँ। कुरान मैं हदीस पढ़ता हूँ, हुजूर की बातें बताता हूँ। हुजूर ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। देखिए मेरा मुंह बना के मैं आपको हदीस पढ़कर सुनाऊंगा। जितनी देर बोलूंगा ना हदीस और कुरान की रोशनी में बोलता रहूंगा। मैं आपसे लफ्ज़ी नहीं करूंगा, मैं आपको लतीफे सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरी बस्ती है आपकी बस्ती है, मिलकर हम और आप आने वाले मेहमान का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं चंद बातें इसलिए तमहीदी तौर पर बोलना चाहता हूँ कि रसूल जो हमें दे रहे हैं वो ले ले। तो रसूल ने क्या दिया? हुजूर ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इस हदीस से हमें मालूम हुआ कि बेहतर बनना है, अल्लाह और रसूल की नजर में बेहतर बनना है तो हमें कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान पढ़वाना चाहिए, कुरान सीखना चाहिए, कुरान सिखाना चाहिए। अब कुरान कैसे सीखेंगे, कुरान कैसे हम और आप सिखाना सीखेंगे, किस तरह से सिखाएंगे? तो मेरे अजीजों हम और आप अल्लाह के बंदे
हैं, अल्लाह ने हमको और आपको औलाद जैसी नेमत अता फरमाई है। इस औलाद को कुरान की तालीम दो। ये बच्चे अल्लाह ने हमें और आपको दिए हैं, तो इन बच्चों को कुरान पढ़वाओ, कुरान पढ़ाओ इन बच्चों को। इंशाअल्लाह अजीज हमारे और आपके बच्चे जब कुरान पढ़े हुए होंगे तो माँ बाप का अदब भी जानेंगे, छोटे बड़े का एहतराम भी जानेंगे। वरना तो लोगों को ये भी पता नहीं कि सलाम कैसे किया जाता है। जी 80% लोग ऐसे हैं जिन्हें सलाम करने का भी सलीका मालूम नहीं, ये भी पता नहीं कि सलाम किसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या अंदाज होना चाहिए। लेकिन जब कुरान की तालीम होगी ना तो नमाज भी पढ़ना आएगी और सलाम भी करना आएगा, एक दूसरे का रिस्पेक्ट भी आएगा, एक दूसरे का सम्मान करना भी आएगा, एक दूसरे की इज्जत करना भी आएगी। यार ये चीजें हमारे नबी ने दी है। सिर्फ मजहब इस्लाम में नमाज ही नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कि नमाज मत पढ़ना, मैं ये नहीं कहता कि नमाज की कोई वैल्यू नहीं है, नमाज का कोई मकाम नहीं है। नहीं साहिब, नमाज तो इतना अहम रुकन है, इतना अहम रुकन है। ईमान और अकीदा सही होने के बाद सबसे अहम रुकन, सबसे आला रुकन है तो वो नमाज ही का है। अल्लाह ने सारी इबादतों को जमीन पर नाजिल फरमाया है। ज़कात फर्ज की जमीन पर नाजिल, जमीन पर फर्ज, जमीन पर हुजूर रहे और ज़कात फर्ज कर दी, रोजा फर्ज कर दिया। जिब्रील को भेज दिया कि जिब्रील जाओ मेरे हबीब से कह दो आपकी उम्मत पर रोजा फर्ज है, आपकी उम्मत पर ज़कात फर्ज है, आपकी उम्मत पर हज फर्ज है। लेकिन जब अल्लाह ने नमाज फर्ज की है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को अपने कुर्बे खास में लामका बुलाया है। क्या बात है, वाह वाह। सातों आसमानों के पार बुलाया, सिदरतुल मुंतहा से भी पार बुलाया। मेरे अजीजों सोचे तो सही, नमाज इतना अहम रुकन है। हुजूर तो फरमाते हैं सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। तो फिर मालूम ये हुआ कि नमाज जो है एक अहम इबादत है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि सिर्फ यही ना समझ ले कोई कि सिर्फ नमाज की तालीम दी जाती है। हाँ, हम और आप नमाज पढ़ते पढ़ाते रहेंगे, लेकिन इसके साथ से इस्लाम में अखलाक का बड़ा अहम रोल है। जी कोई नमाज 5 वक्त की पढ़ता है, मुसल्ला छोड़ता ही नहीं है, लेकिन किसी से सीधे मुंह बोलता ही नहीं है। बताइए क्या कहेंगे आप? क्या उसे सच्चा मुसलमान कहेंगे? कोई नमाज 5 वक्त की पढ़ता है, जुबान से लोगों की गिबत करता रहता है। बताइए क्या कहेंगे उस नमाजी का? क्या कहेंगे उस नमाजी का? सोचिए तो सही, समझिए तो सही। तो इस्लाम में सिर्फ नमाज ही नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन लम यरहम सगीरना व मन लम युअक्खिर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो हमारे छोटे का अदब ना करे और जो हमारे बड़े का अदब ना करे और छोटे पर मेहरबानी ना करे, वो हम में से है ही नहीं। जी हुजूर का वही है जो छोटे पर मेहरबानी करे। अल्लाह ने किसी को बड़ा बनाया ना तो छोटे पर मेहरबानी करे, वो हुजूर का है। और अगर कोई छोटा है ना तो बड़े का अदब करे। ये ना देखे मेरा बाप है तभी। हुजूर की हदीस तो मुतलक है, मन लम यरहम सगीरना, जो हमारे छोटे पर मेहरबानी ना करे, व मन लम युअक्खिर कबीरना, और जो हमारे बड़े का अदब ना करे, फलैसा मिन्ना, तो हम में से नहीं है। जी अब मैं बुखारी शरीफ की एक हदीस पढ़ दूं और बात खत्म करूं, क्योंकि मेरा नजरिया ये है कि मैं ज्यादा देर ना बोलूं। लेकिन हाँ, ये भी नहीं, इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज को भी, इसको भी हम खत्म। दीनी भाइयों को दीन की बातें ऐसे मौके पे जरूर बता दें। तो आइए बुखारी शरीफ की एक हदीस पढ़ता हूं। अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु अल इमामुल आदिल। तवज्जो करें, मैं हुजूर की हदीस पढ़ रहा हूं। और हुजूर की हदीस सुनने से पहले आप हजरात ये खूब जान लें कि जब सहाबा के सामने हुजूर हदीस पढ़ा कर हुजूर जब कुछ बयान फरमाते थे और सहाबा हाजिर हुआ करते थे, तो हुजूर की बातों को सहाबा ऐसे सुना करते थे जैसे कि परिंदे उनके सरों पर बैठ गए हो। सोचो तो सही, समझो तो सही। आका जब फरमाते थे कुछ, सहाबा अदब व एहतराम का पैकर बन जाते थे। इतने एहतराम से लगता था जैसे परिंदे उनके सरों पर बैठ गए हो। कोई किसी से बातें नहीं करता था, इधर उधर नहीं चौचियाता था, बल्कि अदब व एहतराम के साथ हुजूर की बातों को सुना करता था। तो आज हुजूर की हदीस में पढ़ने जा रहा हूं और बुखारी शरीफ की हदीस, बुखारी शरीफ की मैं हदीस पढ़ रहा हूं।
अन अबी हुरैरा और एक बात और मैं बोल दूं, जी वाकयात अगर मैं सिर्फ सुनाऊं ये काबिलियत नहीं है साहिब, सिर्फ करामतें ही बोलता रहूं ये भी कोई बड़ा काम नहीं कर दिया। करामतें बयान करो और करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम चाहते हैं थोड़े वक्त में कीमती बातें बता दे। तो हुजूर के एक हदीस सुन लो, बात खत्म करते हैं हम। अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु अल इमाम अल आदिल व शाबुन नशअ फ़ी इबादति रब्बिही व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद व रजुलान तहब्बा फ़िल्लाहि इज्तमअ अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती रिसाल साहिब कबला मिसबाही। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरे तलवा के साथ इमरान भाई आए, तवज्जो करें अब माशाअल्लाह मिंबर शरीफ भारी होता जा रहा है। मुफ्ती इरशादुल कादरी साहब तशरीफ ला चुके हैं शाहबाद की सरजमी से। मुफ्ती इरशाद हुसैन मिसबाही, मुफ्ती इरशाद हुसैन मिसबाही, प्रिंसिपल जामिया इमाम अहमद रज़ा शाहबाद, और उनके शागिर्द हजरात भी उनके साथ तशरीफ लाए हैं। हजरत आगे को तशरीफ मुफ्ती साहब को। अब मैं एक हदीस बुखारी शरीफ की पढ़ दूं। अब मिंबर हुआ भारी माशाअल्लाह, मिंबर काफी भारी हुआ। अब हमें खुशी हुई कि हमारे मेहमान हजरात तशरीफ ला रहे हैं। अब जब मिंबर भारी होना तो हल्के लोगों को हट जाना चाहिए। लेकिन मैं बुखारी शरीफ की एक हदीस पढ़ दूं, तर्जमा कर देता हूं और फिर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जैसे ही बुखारी शरीफ की हदीस शुरू करता हूं कोई ना कोई बीच में बात आ जाती है। बहरहाल सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाता हूं। अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु अल इमाम अल आदिल व शाबुन नशअ फ़ी इबादति रब्बिही व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद जी व रजुलान तहब्बा फ़िल्लाहि इज्तमअ अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि व रजुलुन तलबतहु इम्रअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ अख़फ़ा हत्ता ला तसद्दक़ अन यमीनिही अख़फ़ा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु वरजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु। ये बुखारी शरीफ की हदीस हो गई और मैं इसका तर्जमा किए देता हूँ और बात खत्म करे देता हूँ। आप तवज्जो कर लें। हजरत अबू हुरैरा ये सहाबी रसूल हैं, ये कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुजूर ने इरशाद फरमाया 7 लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह के अर्श के साये तले होंगे। किस दिन? कयामत के दिन। कयामत के दिन 7 लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह के अर्श के साये तले होंगे। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, जिस दिन उस अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह के अर्श का साया होगा। जरा सोचिए तो सही, कयामत का दिन कैसा होगा? 10-20 घंटे का नहीं होगा, 2-4-6 महीने का नहीं होगा, साल 10 साल का नहीं होगा, 50,000 साल का वो कयामत का दिन होगा। और आलम क्या होगा? लोग पसीने में शराबोर होंगे, सूरज का रुख इधर होगा और सूरज सवा नेज़े पर होगा और पसीने का ये आलम होगा। पसीना किसी के घुटनों तक होगा, किसी के कमर तक होगा, पसीना किसी के सीने तक होगा, किसी के मुंह तक होगा, किसी के लगाम पसीने की पड़ी होगी, यहाँ तक होगा, मुंह फैलाए हुए होंगे और पसीना कितना गर्म होगा, कितना खौलता हुआ होगा। रिवायत तो ये बताती है एक बूंद अगर उहुद पहाड़ के ऊपर डाल दी जाए तो वो उहुद पहाड़ पास पास हो जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। कयामत का दिन होगा, अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा, लेकिन 7 लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह के अर्श के साये तले होंगे। वो 7 कौन कौन से हैं वो सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल इमाम अल आदिल, पहला वो शख्स होगा जो बादशाह अल्लाह ने बनाया हो, यानी इंसाफ करने वाला बादशाह अल्लाह के अर्श के साये तले होगा। जिस दिन कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। व रजुलुन व शाबुन नशअ
फी इबादती रब्बिही, और एक वो नौजवान होगा जिसने अपने रब की इबादत में अपनी जवानी को गुजारा होगा। अब जरा सोचें तो सही, आज नौजवान अपने गिरेबानों में झांके कितनी अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं। याद रखो नौजवानों, आज मोबाइल की दुनिया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की दुनिया है। आज नौजवान इस मोबाइल की स्क्रीन पर 3-3 घंटे अपनी नजरों को गाड़ कर गंदी मूवीज तो देखता है, इधर उधर की अय्याशी बातें तो करता है, फहश चीजें तो देखता है, बुरी चीजें तो देखता है, इधर उधर की खुराफातें तो देखता है। याद रखना, अल्लाह ने जवानी दी है, इस जवानी को अय्याशियों में बर्बाद मत करना, बल्कि अपने रब की इबादत में लगा। बात नारे तकबीर, नारे रिसालत, असर के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस शख्स ने, रिवायत में आया, जिस शख्स ने अपनी जवानी इबादत में गुजारी होगी ना, इबादत में, अल्लाह की इबादत में जिसने अपनी जवानी को गुजारा होगा, जब वो शख्स बूढ़ा भी हो जाएगा और सिर्फ फराइज और वाजिबात पर इक्तिफा करेगा ना, तो फिर अल्लाह फरिश्तों से पूछेगा, यानी कि लिए जानता सब कुछ है अल्लाह, फिर भी फरिश्तों से पूछेगा, मेरे फरिश्तों, मेरा बंदा अब वैसी इबादत क्यों नहीं करता जैसी पहले करता था। फरिश्ते कहेंगे, मौला वो अब बूढ़ा हो चुका है, उसकी ताकत कम हो चुकी है, इसलिए इबादत उसने कम करना शुरू कर दी है। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों, ताकत हमने दी, जवानी में उसे ताकत हमने दी, वो जब जवान था तो इबादतें किया करता था, हमारी बारगाह में अपने सर को सजदे में रखता था, हर वक्त उसकी जुबान पे तस्बीह हुआ करती थी, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है, ताकत हमने ले ली है, ताकत हमने ले ली है, तो अब वो इबादत कम करता है, लेकिन हमारी रहमत का तकाजा ये है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा, मेरी रहमत का तकाजा ये है, जैसा सवाब मैं उसे जवानी की इबादत का दिया करता था, अब बुढ़ापे में वैसा ही सवाब अता है। वाह वाह। तो इसलिए इस जवानी को अल्लाह की इबादत में, जवानी की इबादत अल्लाह को बड़ी पसंद है। अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएगा, इतनी ज्यादा पसंद है, जिस दिन कोई साया नहीं होगा उसके अर्श के साये के अलावा। और दो लोग हो गए, एक इंसाफ करने वाला बादशाह, वो अल्लाह के अर्श के साये तले होगा, दूसरा वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा होगा, वो अल्लाह के अर्श के साये तले होगा। तीसरा कौन सा शख्स है, तो हुजूर फरमाते हैं, रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, ऐसा शख्स होगा जिसका दिल मस्जिद से लगा हुआ होगा, जिसका दिल मस्जिद से लगा हुआ होगा। अब गिरेबान में अपने अपने झांक कर देख ले, कितने वो लोग हैं जो नमाजों में मस्जिद तक नहीं पहुंचते हैं, कितने वो लोग हैं जो मस्जिद की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, कितने हैं वो लोग जो मस्जिद की तरफ ख्याल नहीं करते, मस्जिद में नहीं जाते हैं, मस्जिद के मीनार से आवाज आती है, अल्लाहु अकबर की सदा आती है, हय्या अलल सलाह हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह की सदा बराबर आती है, लेकिन मस्जिद की तरफ नहीं जाते हैं। याद रखें, जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, पसीने में लोग शराबोर होंगे, उस वक्त अगर अल्लाह के अर्श का साया आपको चाहिए तो अपने दिलों को मस्जिद से लगा लीजिए। ये देखिए, ये आप ही की बस्ती है साहिब, हमारी ही बस्ती है, लेकिन यहाँ कितनी बड़ी कमी है, महसूस कितनी बड़ी कमी हो रही है। हम तो देखते ये है, अगर कोई गैर छोड़ता होता ना तो तरह तरह की आप ही लोग कहते यार वो ऐसा कर रहा है, अरे यहाँ तो हमने खुद ही अपने नशे मन पे बिजली गिराई है, गैरों का शिकवा करना तो ये दूर की बात है साहिब, कौन नहीं जानता है, बस्ती के बच्चे बच्चे को मालूम है, आज सरजमीन दस्तमपुर पर अजीमुशान जलसा हो रहा है, और अपने एक रहबर को, पीर तरीकत को, नबीराए आला हजरत हुजूर साहिब सज्जादा को बुलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये नादानी है, ये कम समझी है, कोई और बात नहीं है, ये इल्म की कमी है। तभी तो मैं अर्ज करूंगा आपसे कि अपनी जवानी को इबादत में गुजारो, अपने दिलों को मस्जिद से लगा लो। ये 5 वक्त की नमाजें पढ़ोगे ना तो तुम्हारा दिल नर्म होता चला जाएगा, दीन की बातों की तरफ खिंचता चला जाएगा। ये कै लोग हो गए, 3 लोग हो गए जिनको अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएगा, और जुलैन
तहब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, दो लोग वो होंगे जो अल्लाह ही के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं और आपस में अल्लाह ही के लिए किसी से दुश्मनी करते हैं। अगर किसी से कोई दुश्मनी है तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, और अगर दोस्ती भी है तो अल्लाह की रजा के लिए। अब मैं अर्ज करूंगा, ये हुजूर की हदीस है, मेरी बात नहीं है। अब अगर हमें और आपको आपस में किसी से मोहब्बत करना है तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें, अल्लाह की खुशी के लिए करें। और अगर किसी से कोई बुग़्ज़ और इनाद भी रखना है तो ये देख ले कि हम जो बुग़्ज़ रख रहे हैं, किसी से अदावत है, किसी से दुश्मनी है, तो किस लिए है? अपने जाती मफाद के लिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ हो तो इसलिए होना चाहिए कि अल्लाह का नहीं है तो हमारा, और अगर वो अल्लाह का है तो हमारा। हुजूर फरमाते हैं ऐसे शख्स को अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएगा। और एक बात, और एक वो शख्स होगा तलबतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसिबिन व जमालिन फ़क़ाला इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, ऐसा नौजवान जिसको, ऐसा शख्स जिसको किसी हुस्न जमाल वाली औरत ने, किसी हुस्न जमाल वाली औरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती जुनैद साहिब क़िबला सक़ाफ़ी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसी हुस्न जमाल वाली औरत ने उसको दावत, मुफ्ती साहब क़िबला आ गए, मुफ्ती जुनैद आलम साहब क़िबला मेरे बड़े भाई तशरीफ ला चुके हैं माशाअल्लाह। तो ये सुन लीजिए, मैं जो बता रहा हूँ कि अल्लाह के अर्श के साये तले कौन कौन लोग होंगे। इंसाफ करने वाला बादशाह होगा, और दूसरा कौन शख्स होगा जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा होगा। तीसरा वो शख्स होगा जिसका दिल मस्जिदों से लगा होगा। चौथा वो बंदा होगा जो मोहब्बत करता है किसी से तो अल्लाह के लिए करता है, दुश्मनी भी किसी से करता है तो अल्लाह के लिए करता है। और पांचवा वो शख्स होगा तलबतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसिबिन व जमालिन फ़क़ाला इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, किसी हुस्न जमाल वाली औरत ने गुनाह की तरफ बुलाया हो तो वो नौजवान कह उठे कि मैं गुनाह नहीं करूंगा क्योंकि मैं अल्लाह से डर रहा हूं। और जो अल्लाह से डरेगा ना, कुरान का वादा है अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाए। और यही हदीस औरतों पे भी फिट होती है, हमारी माँ बहनों पर भी ये हदीस फिट होती है। यहाँ कहा तो ये गया है किसी हुस्न जमाल वाली औरत ने गुनाह की तरफ बुलाया हो तो उस नौजवान ने कह दिया हो इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आती है, इतनी पसंद आएगी कि अल्लाह उसे क़यामत में अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। अगर कोई औरत हो, कोई हमारी दीनी बहन है, अब अगर उसको कोई गैर मर्द बुलाए, जिना के लिए बुलाए, बुरी चीज के लिए बुलाए, बुरे इरादे के लिए बुलाए, तो वो हमारी बहन, वो दीनी बहन कह दे कि मैं इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, कि मैं अल्लाह से डरती हूँ। वो औरत अगर कह देगी कि मैं अल्लाह से डरती हूँ तो अल्लाह उसको भी अर्श का साया अता फरमाएगा। सोचिए तो सही, आज का कैसा पुरफितन दौर है, बहन बेटियों के हालात कितने नागुफ्ताबे हैं, किस तरह से बहुत सी बहन बेटियां डग रही, उनके कदम डगमगा रहे हैं, गैरों के चुंगल में जाकर शादियां रचाती हुई नजर आ रही है। ये सिर्फ उन्हें ये मालूम नहीं है, दीन की कमी है उनके पास, दीन की नॉलेज नहीं है, दीन की समझ नहीं है। इसलिए हम आपसे अर्ज करें, अपनी बहन बेटियों को दीन का इल्म जरूर सिखाइए। हम दुनिया का इल्म सिखाने के लिए मना नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि दीन का इल्म भी जरूर सिखाओ, ताकि अल्लाह और रसूल की मोहब्बत भी बैठे, अल्लाह का खौफ भी दिल में। अल्लाह अर्श का साया उस बहन को भी अता फरमाएगा जो गुनाह से इसलिए रुक जाएगी। कोई दावत देगा, कोई पैसे वाला, रुपया वाला गुनाह की दावत देगा तो कह देगी मैं अपने अल्लाह से डरती हूँ, मैं गुनाह नहीं करूंगी, तो अल्लाह उसे अर्श का साया अता फरमाएगा। और एक वो बंदा होगा जिसने सीधे हाथ से कुछ सदका किया अल्लाह की राह में, और बाएं हाथ को पता भी नहीं लगा कि क्या खर्च कर दिया, यानी उसने खालिस नियत के साथ, अच्छी नियत के साथ अल्लाह की राह में कुछ खर्च किया, और फिर उसने गाया बजाया नहीं, शोर शराबा नहीं किया, हंगामा आराई नहीं की कि मैंने ये दिया है तो अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आएगी, इतनी पसंद आती है। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह उसे अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। और आखिरी बंदा सुन लीजिए, ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐनाहु, हुजूर फरमाते हैं जो अपने रब को तन्हाई में याद करेगा, अपने रब को तन्हाई में याद करे और उसकी आंखों से आंसू निकल आए,
उसकी आंखों से आंसू निकल आए, तन्हाई में अपने रब को याद करे और उसकी आंखों से आंसू निकल आए, तो उसकी आंखों से आंसू निकलना अल्लाह को ये इतने पसंद है कि अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाए। जिस दिन उसके अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। इसलिए मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, वमा आताकुम रसूल फखुदूहु, रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और रसूल जिससे रोके उससे बाज रहो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।